नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लास में एल्कोहल का वर्गीकरण और एल्कोहल के नामकरण की क्लास वो कंप्लीट कर ली थी। टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो 3-4 प्रकार से हम एल्कोहल बनाते हैं। नंबर 1 एल्कीन से, दूसरा कार्बोनिल जो समूह होता है उनके द्वारा से एल्डिहाइड और कीटोन से। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल बनाने की विधियाँ। अब जो क्वेश्चन सीधा एल्कोहल बनाने की विधियों से न बनकर इनकी रासायनिक समीकरणों के रूप में क्वेश्चन पुटअप कर लिया था। तो एल्कोहल बनाने की विधियों की हम बात कर रहे हैं। उसमें सबसे फर्स्ट बात हो रही है आपकी एल्कीन से। एल्कीन से, अब जो एल्कीन का मतलब आप सभी जानते हो, जो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में डबल बंध है या द्विबंध होता है, उसको हम एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन बनाने के लिए जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले एल्कीन बनाने के लिए करते हैं एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। इसके अंदर दो विधियाँ पढ़ेंगे, एक हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा और दूसरा एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है उसकी हम बात कर लेते हैं कि अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से रिएक्शन की बात करते हैं कि एल्कीन है, उसका क्या करना है, जल योजन, मतलब जल का अणु वहाँ पर हमें जोड़ना है। किसकी उपस्थिति में? अम्ल की उपस्थिति में। तो एल्कीन का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल योजन करने पर, एल्कीन का तनु अम्ल की उपस्थिति में जल योजन करने पर एल्कोहल बनता है। और विशेष बात याद करने की, यह अभिक्रिया होती है वो मार्कोनिकोफ के नियम से होती है। कौन से नियम से? मार्कोनिकोफ के नियम से होती है। पिछली वाले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, उसमें हमने मार्कोनिकोफ के नियम के बारे में बात की थी। आपको पता है तो कमेंट्स जल्दी से कीजिए कि मार्कोनिकोफ का नियम क्या है। करते हैं स्टार्ट अम्ल उत्प्रेरित जल योजन से। तो लिखते हैं कि एल्कीन का तनु अम्ल, एल्कीन को तनु अम्ल की उपस्थिति में जल योजन करने पर, एल्कीन को तनु अम्ल की उपस्थिति में जल योजन करने पर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एल्कोहल बनता भी। यहाँ पे एक बात और बात कर लेते हैं, एल्कोहल बनेगा जो सम्मित एल्कीन होगी तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे समझते हैं यहाँ पे सीड, जैसे मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर है तो कोई परेशानी नहीं। सम्मित एल्कीन है तो मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन असम्मित एल्कीन है तब वहाँ हमें मार्कोनिकोफ का नियम लगाना होगा। तो याद करना कि यह अभिक्रिया असम्मित एल्कीन होने पर अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम से होती है, एल्कोहल बनता है। तथा असम्मित एल्कीन होने पर अभिक्रिया मार्कोनिकोफ के नियम से, मार्कोनिकोफ के नियम से होती है। कि तथा असम्मित एल्कीन होने पर अभिक्रिया किसके नियम से? मार्कोनिकोफ के नियम से होती है। रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है? एथीन है। जल योजन कर रहे हैं तो जल को H2 को मैं लिख सकता हूँ H और OH, और अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित होगी तो अम्लीय माध्यम में होगी, चाहे H2SO4 लिखा हो मिल जाए या HCl लिखा हो जाए। अब जो सीधी सी बात है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे आपको हाइड्रोजन जोड़ना है और दूसरे कार्बन पे आपको OH जोड़ना है। अब सम्मित एल्कीन है, सम्मित तो दोनों तरफ बराबर तो कोई इफेक्ट नहीं है, और इसका क्या नाम होता है? एथीन होता है। तो सीधी बात है, यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड तोड़ा, इस हाइड्रोजन को तो मैंने कहाँ जोड़ दिया? इस कार्बन पे, और ये OH को मैंने इस कार्बन पे जोड़ दिया। तो क्या बन जाएगा? जब हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, जो कंडीशन समझनी है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 था,
डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट गया, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, तो उसके साथ हमने ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया CH3, वहाँ शेष गया CH2 और उस CH2 के साथ क्या जुड़ गया OH, तो आपका क्या बन गया CH3 CH2 OH को आप क्या बोलते हो, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल क्या नाम दिया हमने इसको, एथिल एल्कोहल। अब जो आगे बात करते हैं यहाँ पे कि असमित एल्किन की बात करें, ये कौन सी है, समित एल्किन। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम हुआ इसका, प्रोपीन। और कैसी एल्किन है ये, असमित एल्किन। अब देखो अब यहां से गौर समझो कि ये डबल बॉन्ड है, इसके एक तरफ CH2 और एक तरफ ये है, तो दोनों तो बराबर नहीं है। अब जब हमें इसका जलयोजन करना है HOH, तो सीधी सी बात याद करनी है, अभिक्रिया किससे होगी, मार्कोनिकॉफ के नियम से। अब ये तो आपको पता है कि बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन पे H जोड़ना और एक पर OH जोड़ना है, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो कंडीशन देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई और इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब असमित एल्किन होने पर जो अभिक्रिया करवाई जाती है, असमित एल्किन होने पर जो अभिक्रिया करवाई जाती है वो कौन से नियम से होगी, मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी। कौन से नियम से होगी, मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी। अब मार्कोनिकॉफ का नियम मैंने आपको बता चुका हूँ, एक तरीका मैंने बताया था कि जब आपको H और OH जोड़ना है, जहाँ पर H है, जिस कार्बन का डबल बॉन्ड टूटता है उस पर देख लो कि हाइड्रोजन किस पे ज़्यादा है, तो इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहीं जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इसका मतलब इस कार्बन के साथ तो आपको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन, और इसके साथ आप क्या जोड़ दो, OH। तो यहाँ तो जोड़ दिया आपने OH और यहाँ जोड़ दिया हाइड्रोजन, तो कितने हो जाएंगे, 3। अब देखो साधारण भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिख देता हूँ यहाँ पे, आइसोप्रोपिल, साधारण भाषा में इसको हमने क्या नाम दे दिया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और आईपीसी की बात करें तो 1 2 3, तो 2 प्रोपेनॉल। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाओ। प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, 2 प्रोपेनॉल बनाना है। तो वहां पर याद करनी है कि ये एल्कोहल बनाने की विधि थी और कौन सी है, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा। उम्मीद है एल्कोहल बनाने की फर्स्ट विधि एल्कीन से, उसमें हमने पढ़ा अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। अब इस अभिक्रिया को क्रिया विधि के माध्यम से समझाया हुआ है, तो उसकी क्रिया विधि भी बात कर लेते हैं कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अम्ल उत्प्रेरित एल्कीन की अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की क्रिया विधि समझाइए। 2 नंबर का सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो इसकी क्रिया विधि समझते, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इसकी क्रिया विधि पूछ ली जाती है। तो बात करें यहाँ पे, तो पहले तो हेडिंग के रूप में लिख लेते हैं कि क्रिया विधि में क्या है, एल्कीन की अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की क्रिया विधि। तो क्रिया विधि का मतलब किसी भी अभिक्रिया का स्लो मोशन होता है। स्लो मोशन का मतलब अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हुई है उसके बारे में बताना है। दिखने में तो हमने डायरेक्ट इससे अभिक्रिया और ये बन गया, लेकिन वो प्रोसेस 3-4 पदों में होती है, तो उसको हम क्रिया विधि के माध्यम से संपन्न करते हैं। यहाँ पर जब हम एल्कीन की अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की क्रिया विधि की बात करें तो उसमें कुछ स्टेप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पहले पद में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे पद में कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, जल नाभिक स्नेही के रूप में आक्रमण करता है, और तीसरे पद में प्रोटॉन का निष्कासन और एल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखो एल्कीन की अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन की क्रिया विधि, तो प्रथम पद में आपको याद क्या करना था कि कार्बोकेटाइन का निर्माण। तो सबसे पहली बात याद है कि यह अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन है, तो ये जल हो गया,
अम्लीय माध्यम में होगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, H+। तो जल के साथ H जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, H3O+ बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहा जाता है इसको, हाइड्रोनियम आयन। और देखो जब हम इसको चाहे तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, HOH H और प्लस। क्लियर है। अब क्या होगा कि एल्किन है तो एल्किन के रूप में आप किसी, जैसे मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हाइड्रोनियम के साथ क्रिया होगी तो कैसे लिखेंगे, HOH H+। क्लियर है। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ से ये प्रोटॉन है, इस पर आक्रमण होगा तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो दूसरी सीधी बात है किसका निशान आ जाएगा, प्लस का। और यहाँ से केवल एक H+ जुड़ेगा तो कंडीशन क्या होगी कि जैसे सपोज करते हैं ये H इसके साथ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2। और बंद के इलेक्ट्रॉन इसके बाद चले गए तो इस पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, प्लस। तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन और साथ में आपका जल का अणु यहाँ से अलग हो गया। अब आपको पता है कि जल के अणु के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये एथिल कार्बोकेटायन का निर्माण हो गया। अब दूसरे पद में क्या होता है, जो कार्बोकेटायन बना है उस पर जल नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा। जो कार्बोकेटायन बनता है उस पर कौन आक्रमण करता है, जल नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। तो यहाँ लिखते हैं कि कार्बोकेटायन पर जल नाभिक स्नेही का आक्रमण। कार्बोकेटायन पर जल नाभिक स्नेही का आक्रमण तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे CH3 CH2+ और जल है तो यहाँ पर इसको जल की स्ट्रक्चर में इस प्रकार से बना रहा हूँ, थोड़ी रिएक्शन इजीली समझ में आ जाए। OH H 2 लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, इस पर आक्रमण करेगा, इसके साथ बंध बनाएगा। तो बंध कैसे बनेगा, CH3 CH2 OH H और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। ये बन गया। अब देखो तीसरे पद में क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन होगा, मतलब प्रोटॉन वहां से बाहर जाएगा और एल्कोहल का निर्माण होगा। तो तीसरे पद में यहां लिख लेते हैं कि प्रोटॉन मतलब H+, प्रोटॉन का निष्कासन एवं एल्कोहल का निर्माण। प्रोटॉन का निष्कासन एवं एल्कोहल का निर्माण, तो क्या कंडीशन होगी, CH3 CH2OH H+। तो यहाँ से ये H क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2OH और ये H+। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। हमने क्या बना दिया, एथिल एल्कोहल, और हमने लिया क्या था, तो एथिन से आपका एथिल एल्कोहल का निर्माण हो गया। तो क्वेश्चन समझ लेना, नॉर्मली समीकरण के रूप में आ जाता है और कभी कभार इनकी क्रिया विधि पूछ ली जाती है। तो क्रिया विधि आपको इस प्रकार से लिख के आनी है, तो बिल्कुल होना चाहिए कि एल्किन की अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन की क्रिया विधि 3 पदों में संपन्न होगी। पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पे जब प्लस आ जाए उसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं। दूसरे पद पर कार्बोकेटायन पर जो नाभिक स्नेही जल है या नाभिक स्नेही के रूप में होता है वो आक्रमण करता है। और तीसरा जो उत्पाद बना होता है उससे प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, निष्कासन, और वहाँ पर अपने एल्कोहल का निर्माण होता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो एल्कोहल बनाने की फर्स्ट विधि एल्कीन से, उसमें भी एल्किन की हमने अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन अभिक्रिया की बात की है। इसके बाद इसमें जो दूसरी रिएक्शन आती है वो आती है एल्किन से बनाएंगे हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण द्वारा। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो आगे बात करें, तो ये तो थी एल्किन से पहली अभिक्रिया। एल्किन से दूसरी अभिक्रिया, देखो यहाँ पर हम बात करें कि नंबर 2 पर यहाँ पर हम लिखते हैं हाइड्रोबोरोनन
ऑक्सीकरण के द्वारा, क्या लिखा है, हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण के द्वारा अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ से एक बात समझना कि अभिक्रिया तो एल्किन की होगी, यहाँ एल्किन की अभिक्रिया करवाई जाती है बोरोन हाइड्राइड के साथ। बोरोन हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है BH3 होता है। क्या होता है? बोरोन हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? BH3 होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि बोरोन हाइड्राइड है वो इस अवस्था में स्थायी नहीं होता है, इस कारण से इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं और दो अणु जुड़ने का मतलब B2H6 हो गया। इसको हम कहते हैं डाइबोरेन। एक ही मतलब, कोई अंतर नहीं है, डाइबोरेन। तो कहीं पर अगर हमने इस अभिक्रिया में बहुत सी जगह आप बोरेन हाइड्राइड BH3 लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर आपको डाइबोरेन B2H6 लिखा हुआ, मतलब एक ही है कि इस अवस्था में स्टेबल नहीं होता है। इस कारण से इसके कितने अणु, दो अणु जुड़ के आपस में क्या बना लेते हैं? B2H6, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। तो होता क्या कि एल्कीन डाइबोरेन के साथ क्रिया करके ट्राई एल्किल बोरेन यौगिक उत्पाद बनाता है, जिसका क्षारीय माध्यम, जो क्षारीय माध्यम में H2O2 से ऑक्सीकृत होकर, H2O2 से ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। और विशेष बात, यह अभिक्रिया जो मार्कोनिकोव की पहली वाली थी, मार्कोनिकोव के नियम से, ये एंटी अर्थात विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से होती है। तो रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो लिखते हैं कि एल्कीन डाइबोरेन का मतलब B2H6, एल्कीन डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करके, एल्कीन डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक उत्पाद ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, ट्राई एल्किल बोरेन बनाता है, जो क्षारीय माध्यम के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, जो क्षारीय माध्यम में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो क्षारीय माध्यम में H2O2 से ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है, कहता है एल्कोहल देता है। और एक विशेष बात जो आपको याद करनी है, यह अभिक्रिया जहाँ पर आपका जो ट्राई एल्किल बोरेन यौगिक उत्पाद बनता है वो एंटी मार्कोनिकोव के नियम से, अर्थात विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से होता है। यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से होती है। यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकोव के नियम से होती है। समझते हैं, देखो एल्कीन लेनी है और विपरीत मार्कोनिकोव का नियम समझना है, तो सीधी बात है कि असमित एल्कीन लेते हो, विशेषकर प्रोपिन ली एग्जाम्पल के रूप में। तो मैंने यह लिख दिया CH3, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? डाइबोरेन से, लेकिन हमें अभिक्रिया के रूप में BH3 चाहिए। तो जो सीधी सी बात है कि समझो यहाँ पर B2H6 का अगर मैं आधा कर लूँ 1/2, B2H6 का 1/2 का मतलब क्या होगा? BH3। तो या तो आप चाहो तो अभिक्रिया में सीधा BH3 लिख दो, सीधा BH3 लिख दो, नहीं तो फिर आप चाहो तो इसको ऐसे 1/2 B2H6 लिख दो। दोनों का मतलब एक ही है, क्रिया होगी। अब यहां से रिएक्शन समझने की कोशिश करो, होता क्या कि डबल बॉन्ड टूटेगा। तो देखो इसको एक बार समझने के लिए मैं यहां पर आपका ये लिख रहा हूं BH3, रिएक्शन हुई, कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर इसके 3 अणुओं की आवश्यकता होगी। जो समझने के लिए इसका समझा देता हूँ आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर होगी? 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद,
तीनों ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे। अब देखो मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, तो बंध टूटने पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है मार्कोनिकोव के नियम से, किसी भी बता उसका ऋणात्मक हिस्सा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम हो। हम हाइड्रोजन वाली बात याद करते हैं कि हाइड्रोजन हमें वहाँ जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो मार्कोनिकोव के नियम से तो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना चाहिए था, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव के नियम से हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। अब सीधी बात है, तो उस कंडीशन में होगा क्या, समझो यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 था, तो ये बंध टूट गया, तो एक वैलेंस इसकी फ्री हो गई। दूसरा CH3CH CH2 CH3CH CH2। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ये डबल बॉन्ड टूट गए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तीन हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया, दूसरे को यहाँ जोड़ देंगे, तीसरे को हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देंगे, तो दो हो गया सब पे हाइड्रोजन। अब देखो, अब इनकी एक वैलेंसी बाकी है, इन सभी की एक एक वैलेंसी बाकी है। बोरेन कितने बंद बना था, 3, तो ये तीनों के तीनों किससे जुड़ जाएंगे, बोरेन से। तो अब देखो इसको बोलते हैं प्रोपिल, तो नाम हो जाएगा ट्राई एन प्रोपिल है, ट्राई एन प्रोपिल बोरेन बन गया। अब इसका क्या होगा क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम का रूप मतलब समझने के हिसाब से हम समझते हैं, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, NaOH ले लिया। क्षारीय माध्यम के रूप में मैंने क्या ले लिया, NaOH। अब देखो, और किसके द्वारा इसको ऑक्सीकरण करते हैं, H2O2। अब देखो H2O2 को आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, HOOH, एक ही बात है, H2O2, तो इसको मैंने यहाँ से लिख दिया HOOH, और इसके मैंने कितने अणु ले लिए, 3। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझो कि ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा। अब जो आपके पास OH कितने, 3 है, तो 3 OH तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, बाकी के 3 OH एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH2OH हो गया, CH3 CH2 CH2OH। अब 1 2 3 ऐसे 3 बनेंगे, तो मैंने इसके आगे 3 लगा दिया, और यहाँ पर आपका क्या बोरेन, बोरेन के साथ 3 OH है, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी। उम्मीद है ये चीज़ समझ। अब देखो इसका हमने इस प्रकार से लिखा है, चाहो तो आप इसको एक साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैं समझाऊँ यहाँ पे रिएक्शन को कैसे लिखनी है। इसी रिएक्शन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि CH3 तो नीचे ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्रिया किससे करवाई, डाइबोरेन, क्योंकि ये समझने के हिसाब से ये अनस्टेबल होते हैं, इस कारण से हम इसको लिखते हैं 1/2 B2H6। इसके कितने अणु लिए मैंने, 3। अब इन तीनों को मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा है, जैसे इन तीनों को भी अलग अलग लिखा, तो तीनों को आगे लगा दिए 3, तो सेम हो गया। अब जोड़ दो इसमें, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, 3 CH3 CH2 CH2 कितने हो गए, 3, और ये लगा दिया B बस। और क्या करना था, सेम आगे प्रोसेस वही है कि NaOH HOOH, ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, कितने अणु लिए, 3, तो 3 CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH, ये बन गया। अब यहाँ पर आपको एक विशेष बात है कि सेम ये का ये उत्पाद यहाँ बन जाएगा, नीचे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये का ये उत्पाद हमने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पर आपको एक विशेष बात समझनी है, ये क्या बना है, देखो ये आपने लिया था प्रोपिन, ये क्या लिया आपने, प्रोपिन, और ये क्या है, एन प्रोपिल एल्कोहल, या IP से नामकरण करेंगे तो 1 प्रोपेनॉल, एन प्रोपिल एल्कोहल, क्या लिख दिया, एन प्रोपिल एल्कोहल, या इसका IP से नाम हो जाएगा क्या, 1 प्रोपेनॉल। अब आपको यहाँ से एक बात समझनी है, जब अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन किया था तो 2 प्रोपेनॉल बना था, और हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण के द्वारा 1 प्रोपेनॉल बना है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनता है। और समझने की बात है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, क्वेश्चन समझना यहाँ पे कि निम्न को परिवर्तित करें, निम्न को परिवर्तित करें। पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाओ। दूसरी कंडीशन समझना, प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाओ। अब देखो प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है, इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण के द्वारा। और प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाना है, इसका मतलब अम्ल उत्प्रेरित
जल योजन वाली अभिक्रिया होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ जो मैंने बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर लिया जाता है। तो ये तो पहली अभिक्रिया थी, किससे? एल्कीन से आपको क्या बनाना था? एल्कोहल बनाना था। एल्कीन से आपको क्या बनाना था? एल्कोहल यहाँ पे बनाना था। और उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एल्कोहल बनाने की विधियों की हम बात करें तो पहला हमने स्टार्ट किया था एल्कीन से। एल्कीन में अम्ल उत्प्रेरित जल योजन और दूसरा हाइड्रोबोरेनन ऑक्सीकरण के द्वारा। इसके बाद इसमें सेकेंड जो अभिक्रिया आती है वो आएगी आपके कार्बोनिल यौगिक से। कार्बोनिल यौगिक के रूप में या तो हम लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एल्कोहल बनाने के लिए ज़्यादातर जिस अभिक्रिया का हम प्रयोग करते हैं वो होता है गिरनार अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा? गिरनार अभिकर्मक के द्वारा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब देखो इसकी जो नेक्स्ट विधि है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसके अंदर हम दो जो एक तो कार्बोनिल यौगिक से और दूसरा गिरनार अभिकर्मक से। एक चीज़ और, ये जितनी रिएक्शन हम पढ़ते हैं एक दूसरे के विपरीत कहाँ का, जैसे आप पढ़ोगे एल्कोहल बनाने की विधियाँ, तो एल्कोहल बन गया। अब जब एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उनमें से कुछ रिएक्शन वो विपरीत भी अपने काम में आएगी, जो हम आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।